हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं देखूंगी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। ये लव मैसेजेस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। इट्स नॉट ऑलवेज के लव मैसेजेस होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही हों जो कि लवी डवी ही हों। तो बहरहाल मैं फिर भी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन्स जो है वो चेक करूँगी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की आपके पर्सन की फीलिंग है, क्या किस माइंडसेट में उनके लव मैसेजेस आए हैं। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपने प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं, ठीक है। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग। नंबर 7, आई वॉन्ट यू टू चूज। आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद यू। नंबर 6, आई एम टू अफ्रेड टू टॉक। ओके, I miss you, do you? I left because you told me you matter. I want to start a family with you. एक दो दिनों से कुछ इस तरह की मेंटालिटी और माइंडसेट जो है ना, वो ऐसा लग भी रहा है कि आपके पर्सन का इस तरह का आ भी रहा होगा। आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग। डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आपको लव मैसेजेस के थ्रू ये कन्वे भी करना चाहते हैं कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके बगैर अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं करते। हर चीज़ की ख्वाहिश करना, सब कुछ हासिल करने की ख्वाहिश करना। कभी कभी इनका दिल चाहता होगा कि जैसे आपके सामने चॉइसेस हों, और ये इस तरीके का कोई फोरम आपको प्रोवाइड करें जिसमें आप लिटरली कुछ सिलेक्शन करें, कुछ चूज़ करें, और फिर इनको अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो कि आपने हर चीज़ पर इनको प्रायोरिटी दी हुई है। एक रियलिटी चेक वाली बात होती है ना, ये इस बात पे तो बहुत श्योर हैं कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। हो सकता है आपको क्लियरली शो ना कर रहे हों, क्लियरली समझा ना रहे हों, एटीट्यूड में रखा हुआ हो या साइलेंट रखा हो, क्योंकि ये डरते हैं, आपको ओपनली बताते हुए घबराते हैं। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक, यानी आप अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज सेंस कर रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, आपने नोटिस कर लिया है कि इनकी लुक्स चेंज हो रही हैं, इनका देखने का अंदाज़ बदल रहा है, इनकी बात करने का तरीका बदल रहा है, तो वो उसमें नज़र भी आ रहा है, उसमें इंटरेस्ट छलक भी रहा है, तो ऐसी चीज़ों से लगता होगा। लेकिन ये आपके सामने कुछ भी बोलते हुए घबराते हैं। एक बात, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपसे इन्होंने डिलिबरेटली डिस्टेंस जो है वो मेंटेन किया हुआ है, बिकॉज आपने इनसे कहा होगा कि लोगों को शक होगा, लोग अजीब अजीब तरह से देखेंगे, नोटिस करेंगे, तो मुझसे ज़रा सा दूर ही रहो। और इन्होंने इस सिचुएशन को भी फ़िलहाल कुछ छोड़ भी दिया है। लेफ़्ट बिकॉज यू टोल्ड मी। आप लोग कहीं मिले होंगे, ये जा ही नहीं रहे होंगे, उठ ही नहीं रहे होंगे, आपको रिलीज़ नहीं कर रहे होंगे, तो आपने लिटरली कहा होगा कि भाई प्लीज़ गो, अदरवाइज़ लोगों को शक हो सकता है। और इन्होंने यू मैटर, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ से अपने आप को फ़ारिग कर लेता हूँ या चला जाता हूँ, वरना मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है, और मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, थिंग्स लाइक दैट। नंबर 10 है, तो डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करने का तो बिल्कुल सोच ही रहे हैं। 7, 8 एंड 6, वाओ, वेरी नाइस, माशाल्लाह। तो आपके पर्सन के लव मैसेजेस हैं, और वो लव मैसेजेस ही अभी तक तो फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं कि डिटर्मिनेड नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, एंड आई जस्ट ड्रीम विश एंड विश फॉर एवरीथिंग। सब कुछ चाहिए इनको, पूरा पैकेट चाहिए इनको,
हर चीज़ उस बंडल में इनको चाहिए, और आपके साथ मिलकर चॉइसेस करना चाहते हैं, आपको भी शो करना चाहते हैं कि तुम भी सिलेक्शन करो, तुम भी चॉइस करो चीज़ों को। सॉरी फॉर माई कफ। सभी वायरल में आ गए तो भाई हम क्यों पीछे हटते? जब सब लोग फैशन कर रहे हैं तो हम भी फैशन करेंगे, और हमें फैशन लग गया। ठीक है जनाब, लेट्स सी। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन। आपने कोई कमिटमेंट की होगी इनसे, कोई डेडलाइन दी होगी कि इस वक्त तक मुझे कुछ अच्छा सा बनकर दिखाओ, अच्छे से रहो। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। कोई हकीकत आप दोनों के सामने ओपन हुई है और ये आपके बारे में कुछ टटोल रहे थे, स्पाई कर रहे थे। इनको कोई भी एक ऐसी बात पता चली जो कि शायद इनके परसेप्शन में डिफरेंट थी। जब इनको रियलिटी चेक मिला तो इनको थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि यार मैंने बिला वजह में ऐसी बात सोची। शक्को शुबात वाली बातें होती ना वो। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। हो सकता है आपने तड़ी लगा दी हो इनको, और अब इनको कहा हो कि मोहब्बत में सिर्फ भरोसा होता है, मोहब्बत में शक नहीं किया जाता, मोहब्बत में किसी को किसी के साथ जोड़ा नहीं जाता, और तुमने मेरे अंदर जो है वो एक मेरे पर एक शक वाली नज़र रखी, और अब ये आपके साइन का वेट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि आप इनको नोटिस तो कर रहे हैं और से घबराते भी हैं। शायद आप नाराज़ हो गए होंगे, इसीलिए आई एम टू अफ्रेड टू टॉक का भी कार्ड आया है, और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई साइन, कोई सिग्नल मिले। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। लव मैसेज में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके बारे में सोचे बगैर नहीं रह पा रहे। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके मुताल्लिक, बल्कि रुक ही नहीं रहे हैं। तो क्या सूरत हाल है? आप लोगों को लव सिचुएशन अपनी खुद पता होगी। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। मतलब मुझे इस बात पे भी हैरानगी है कि क्या जो है तुम मेरे बगैर खुश हो, अगर आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट हुआ है तो। एंड आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। यहाँ पे भी था आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, और यहाँ पर भी इनके अंदर ये डिसीजन मेकिंग के बाद ये प्रोग्रेशन एनर्जी बन रही है, इनका ये प्रोग्रेशन माइंडसेट बन रहा है कि इनको आपके साथ लिटरली फैमिली अगर स्टार्ट करनी है तो ये अपने कनेक्शन को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये लिटरली चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड वाकई करें। ठीक है, यहाँ से और देख लेते हैं। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू। बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि ये लव मैसेजेस उस पर्सन की तरफ से आने लगते हैं आप जिसको कंसिडर नहीं कर रहे होते। आई वॉन्ट यू टू चूज़ में ना, आपको शायद एक एक्सपीरियंस मोहब्बत का हो चुका है, और इस वक्त आपके सामने एक ऐसा पर्सन है जो बहुत तरीक़े से अपनी मोहब्बत को आपके ऊपर ऑब्वियस कर रहा है, लेकिन आपका ध्यान अभी उस ब्रैकेट में नहीं है उस इंसान को लेकर। शायद आप उसको फ्रेंड जोन करे हुए हैं, या आपको लग रहा है चलो ठीक है कोई अवेलेबल तो है, इसलिए इस पर्सन की फीलिंग्स जो हैं वो मैसेजेस के थ्रू इतनी क्लियर आ रही हैं। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप, मैंने अभी कहा था कि आपका पास्ट रिलेशनशिप कुछ ऐसा रहा होगा। फ्लीटिंग ट्रिगर्स, टर्मोइल, रिसेंटमेंट, लेसन्स, लेटिंग गो एंड लविंग यू। इनके साथ भी कोई मामला हुए होंगे, इनका भी कोई पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा होगा, आपका भी नहीं रहा होगा, लेकिन जो आप लोगों के पास्ट में पार्टनर्स होंगे वो आप दोनों को साथ देखकर समझते होंगे कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। आप अपने एक्स के लिए बड़े बुरे होंगे उसकी नज़रों में, ये अपने एक्स के लिए बड़े बुरे होंगे उसकी नज़रों में, लेकिन आप दोनों शायद एक दूसरे से अपने पास्ट लाइफ को डिस्कस कर चुके हैं, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बड़े सही होंगे, और आप लोगों को लोग देखकर या आपके एक्स देखकर आपको कहते होंगे कि ये दोनों तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने थे और एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल खुश हैं। तो सोलमेट कनेक्शन कब किसको किस वक्त मिल जाए ये वाली बात है। क्लॉक, नीड टाइम, takes time, in time cycles, time to heal and progress। टाइम है अभी इतनी जल्दी सब चीज़ें नहीं होंगी, और हो सकता है आप दोनों के दरमियान इतना फ्रीक्वेंसी में इन एंड आउट, ब्रेकअप और ब्रेक इन, कमिंग गोइंग आउट इतना ज़्यादा होता होगा कि ये चीज़ें जो है ना बाज़ दफ़ा आपको अजीब सी भी लगती होंगी, ट्रिगर भी करती होंगी कि भाई क्या मसला है। कॉफिन, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। यस, इससे लग रहा है कि जैसे बहुत ऑन एंड ऑफ आप लोगों का रिलेशनशिप, कट्टी दोस्ती बहुत ज़्यादा चलती है।
अभी न्यू बिगनिंग का इंतज़ार आपके पर्सन की तरफ से तो है, एंड आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन से ऐसा लग रहा है कि इनको अपना लेसन मिला भी है। कॉफ़ी एंड कप आपसे मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, मोमेंट्स को चेरिश करना चाहते हैं, अपनी दोस्ती वाले फेस को इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, दोस्ती वाले जोन में नहीं रहना चाहते। ये बात बिल्कुल क्लियर है। आपको लगता है कि ये सब कुछ झूठ है, नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स। ये आपके बारे में आपको लव मैसेजेस के थ्रू ये भी कह रहे हैं कि आप एक मास्क पहने हुए हैं, आपकी जो असल फीलिंग्स उनके लिए हैं आप वो नहीं कर रहे, पर्सोनिफाई कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, डिल्यूट, गैस लाइटिंग। यानी ये तो खैर काफ़ी बड़ी नेगेटिव बातें अगर ये इसमें आ रही हैं तो। टीज़ करते होंगे आपको बहुत ज़्यादा कि तुम्हें तो फ़िक्र नहीं है, तुम्हें तो पड़ी नहीं है, और तुमको तो एहसास नहीं है, जब मेरे साथ नहीं हो तब तुम्हें पता चलेगा, जब मैं ना रहूँ ज़िंदगी में तो पता चलेगा, मेरी कदर ऐसी होगी। और ब्लेम करना, मतलब इस तरह की चीज़ें शायद या तो आपसे कन्वर्सेशन में इन्होंने कही हैं, या फिर लिटरली बाकायदा तौर पर ये आपको लव मैसेजेस के थ्रू जो ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको लव मैसेजेस के थ्रू बताना चाहते हैं कि बाज़ दफ़ा मोहब्बत भी शिद्दत इख्तियार कर लेती तो उसमें भी तंज ताने शुरू हो जाते हैं, और ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस किस एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए, प्लीज़ रिवील द एनर्जी। ये सारे लव मैसेजेस आपके पर्सन के किस एनर्जी में आपकी तरफ आ रहे हैं। लवर्स, जेमिनाई, लव इज़ इन द एयर बाबा। नंबर 6 लवर्स का कार्ड, जेमिनाई की एनर्जी। दोनों ही आप दोनों एक दूसरे को एक ड्वेल पर्सनालिटी में लग रहे हैं, बिल्कुल पीक टाइम लग रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, यहाँ पर दो लोगों की जगलिंग सिचुएशन है, दो लोगों के अंदर डिसाइड करना, दो सिचुएशन में जगल करना शायद इसीलिए आया था कि आई वॉन्ट यू टू चूज़। आपके पर्सन तो फुल फ्लैश रेडी हैं आपको ग्रैब करने के लिए, हक करने के लिए। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ हैं कुछ आपकी, दो रिलेशनशिप को लेकर, दो पर्सन को लेकर, दो सूरत हाल को लेकर, और आपका डिप्रेशन या आपकी एंजाइटी या आपका खौफ, पाइसिस एनर्जी है यहाँ पर, वो अलग है। आप सिंगल पेरेंट हैं, आप डिवोर्सी हैं, आप अकेले हैं, आपका कोई पेट है, या आपको लगता है कि मुझे ये सब करने का राइट नहीं है, और वाटर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, आप रिलक्टेंट हैं, और ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से बाउंड्रीज़ की फॉर्म में फील करते हैं। हेरोफेंट, आप दोनों के दरमियान कल्चरल डिफरेंस भी है, यानी कि आप लोग डिफरेंट कास्ट कल्चर के हो सकते हैं, लिटरली सेक्टेरियन डिफरेंस होगा, या तो ये पर्सन मैरिड है और आपको सपोर्ट करना चाहता है और इसीलिए शायद ये आपको चूज़ करने के लिए कह रहा है, और दिस पर्सन इज़ रेडी कि वो आपके साथ सेकंड टाइम भी शादी करने को तैयार है। सेकंड टाइम से मुराद अपनी ज़िंदगी में एक सेकंड पर्सन, सेकंड चॉइस करने को तैयार है। ख़वातीन के फॉर्म में तो नहीं हो सकता मुस्लिम कल्चर में, लेकिन बाकी जगह पर आसानी होती है किसी डिफरेंट तरीके से। अगर नहीं तो ये आपके टीचर हो सकते हैं, या फिर ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जैसे कोई आलिम शालिम लोग होते हैं जो इल्म वगैरह करते हैं, आप उनके पास अपना कोई काम करवाने जाते हैं, जायचा खिंचवाने या कोई नक्श पढ़वाने या कोई वजीफ़ा करवाने, तो उसमें आपके साथ इनकी सेटिंग्स मुस्तकिल होती रहीं। आप कोई क्लेंजिंग करवा रहे थे और उसमें ये आपका और इनका कोई इंटरेस्ट डेवलप हो गया, लेकिन आपको डर भी लगता है, और ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम दे रहे होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। अदरवाइज़ एज डिफरेंस, या फिर ये पर्सन बहुत वेल नोन है, अपने सर्कल में बहुत जाना पहचाना जाता है, और रिलीजियसली बहुत स्ट्रॉन्ग है ये पर्सन। ठीक है, तो ये भी आपके लिए थोड़ा एक सरप्राइजिंग मोमेंट होगा। लेट्स क्लैरिफाई दिस। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन फॉर यू में लवर्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन। लवर्स का कार्ड को डेविल, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्सेशन, वो जो डे ड्रीमिंग वाली बात थी वो लिटरली वाकई सही है। आपके पर्सन आपको, उनको लग रहा है कि बस ये वाला जो रिश्ता है ना बिल्कुल बंद चाले की ताबी बंद ताले की चाबी जो है ना वो आपके पास है, एंड दे लिटरली वांट टू ऑफर यू कि बस तुम ही हो और तुम्हारे साथ ही मिंगल होकर मुझे सब कुछ जो है ना वो करना है। अब करना है मैं, आप समझ जाइए। 2 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? आपको ये बहुत करेजियस मानते हैं, इनको लग रहा है कि आप 80% इनके हक़ में फ़ैसला कर देंगे, लेकिन आप अपनी जगहों पे जिन बाउंड्रीज़ की वजह से लियो एनर्जी और यहाँ कैप्रिकॉन एनर्जी आई है, ये आपसे डरते भी हैं। ये आपकी
रिस्पेक्ट में आपसे डरते हैं कि आप अपनी जगह पाबंद हैं आपने। और मुझे अब यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि आपका जो है ना पास्ट में एक बैड एक्सपीरियंस रिलेशनशिप को लेकर रहा है, या तो इन्हीं को ही लेकर रहा है। मल्टीपल टाइम्स आपके ब्रेकअप हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो आपका पास्ट बुरा है जिसकी वजह से आप बहुत वॉरियर टाइप हो गए हैं, और आपको लगता है कि जब मैंने उसको संभाल लिया था तो फिर ये किस खेत की मूली है। तो आपने इनके साथ डिस्कस किया हुआ होगा। तो ये आपको लिटरली यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स में जो जगलिंग मोड में है, इनको आपका माइंडसेट जगड़ लगता है। आपको लगता है कि एक बुरे पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मुझको भी उस कटहरे में डाल देना मुनासिब बात नहीं है। मून कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, मैं बड़ी हैरान हूँ कि 3 मेजर आर्कानाज और फिर नीचे 2 मेजर आर्कानाज आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये डिवाइन टाइम भी आप कह सकते हैं, ये एक साइन होता है। 2 ऑफ कप्स ये रीयूनियन का कार्ड है। आपका इनके साथ ब्रेकअप, रीयूनियन, ब्रेकअप, यूनियन, ब्रेकअप, यूनियन बहुत रहा है, और अभी भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये आपसे यूनियन चाहते हैं या आपके बगैर नहीं रह सकते। ये यूनियन को, मीटिंग को, डेट को, रोमांस को, मुलाकात को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपको लिटरली बोलें कि मुझसे मिलो, मुझसे आके मिलो, किसी भी तरह से मिलो, बस मिलो। तो धौंस जमाने वाली बात नहीं होती। हैरोफेंट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ टेल मी। पेज ऑफ कप्स, अपॉलोजेटिक हैं ये, किसी बात पर आपको ऑफ़र तो करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी सिचुएशन में इनके पास ऑफ़र करने के लिए बहुत छोटा सा कुछ है। जो इनका कैलिबर इन्होंने शो किया हुआ है उसके मद में जो ऑफ़र है वो बहुत छोटी है। अब या तो ये माजरत है, ये सॉरी है, ये अपॉलोजी है, ये लव है, जो भी है वो कंपैरेटिवली टू द सिचुएशन बड़ा छोटा है। तो ये आपके लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, और किस एनर्जी में है और क्यों हैं ये मैसेजेस ऐसे आए क्यों हैं, उसका माइंडसेट और उसकी एनर्जी भी मैंने चेक कर ली। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।